हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ 2026 का प्रिलिमिनरी एग्जाम में बहुत ही चंद घंटों का वक्त अभी बाकी है। तो इस टाइम पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो रीजनिंग सेक्शन है वो कैसा आ सकता है। रीजनिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो 30 क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आ सकते हैं, उनको सोल्व करने की सही अप्रोच क्या होगी, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं डिटेल में सोल्व करूंगा पूरे क्वेश्चंस को, बट आपको हर क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आया वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। इस महापैक कोर्स में हम आपको एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, ठीक है, और इनके पीओ और क्लर्क, मतलब ये 6 एग्जाम एक ही जगह पे प्रिपेयर करवाते हैं। दोस्तों, हमने इस महापैक का एक डेमो कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। उस डेमो कोर्स में हमने यहाँ से लगभग सारा मटेरियल आपको एक बार डेमो के तौर पे प्रोवाइड कर दिया है। आप उन वीडियोस को देख के, कंटेंट को देख के आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं कि ये पैक में आपको इनरोल करना है कि नहीं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल पे जाएं। गूगल पे जाके सिंपली टाइप करें edutap.in, ठीक है। तो जब आप edutap.in टाइप करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाकर ये बैंकिंग कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ओरिजिनल हमारा कोर्स है और ये इसका डेमो कोर्स है। 2 दिन तक आप जितनी मर्जी वीडियो देख सकते हैं, जितने मर्जी टेस्ट लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस कोर्स में इनरोल करना है कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इनरोल करिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 दिन में तो तैयारी नहीं होगी, बट 2 दिन में हम ये आपको दिखा सकते हैं कि हमने कैसा पढ़ाया है, ठीक है। चलो, तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर इनरोल करिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये आज का हमारा पहला सवाल है, ठीक है, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप भी वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करिएगा, है ना। क्या है? आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 7 बॉक्सेज हैं अमंग पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, आर प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच बॉक्स कंटेन अ डिफरेंट नंबर ऑफ मार्बल among 10, 25, 35, 42, 50, 62 and 57, but not necessarily in the same order. The bottommost box is numbered as 1, just above it is numbered as 2 and so on. ठीक है। तो आपको पहले से पता चल गया है कि टोटल 7 बॉक्सेज हैं, ठीक है। तो आप 7 रो इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा खुला खुला सा ले ले, क्योंकि लिखना भी है ना भाई, अंदर डाटा लिखना भी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड रो, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। जो बॉटम मोस्ट है वो पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। आराम से मैं समझाऊंगा, आप भी वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करो भाई, ठीक है। क्या कह रहा है? बॉक्स पी इज प्लेस्ड 5 बॉक्सेस बिलो यू। ये बॉक्स यू है, इन दोनों के बीच में 4 बॉक्सेज होंगे, ये पी होगा, ठीक है भाई। जब भी बिलो अबव बोले तो उसमें से -1 कर लो। जैसे 5 बॉक्सेज बिलो बोला तो मतलब पी और यू के बीच में 4 बॉक्सेज होंगे, ठीक है। अब यहां से 2 केस बन जाते हैं ऐसे भाई। कैसे बनेंगे देखो, अगर मैं कहूं कि यू की पोजीशन ये है तो 1 2 3 4, तो पी आपका यहाँ पे होगा। अगर यू की पोजीशन ये है तो पी की पोजीशन ये होगी, बस। आगे देखो, द बॉक्स विच कंटेन 62 मार्बल्स आर प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स पी। तो ये अगर पी है तो इसके पास 62 मार्बल होंगे, अगर ये पी है तो इस बॉक्स के पास 62 मार्बल होंगे, है ना। आगे बोल रहा है बॉक्स वी कंटेन 42 मार्बल। वी के पास कितने मार्बल हैं? 42 मार्बल है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, बॉक्स वी इज नॉट प्लेस्ड इन द बॉटम मोस्ट पोजिशन। वी की बॉटम मोस्ट पोजिशन नहीं है भाई, ठीक है। आगे कह रहा है बॉक्स एस इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेज अबव बॉक्स वी। जो एस होगा फिर उसके बीच में एक बॉक्स होगा और फिर वी होगा, ठीक है। बॉक्स आर इज अन इवन नंबर्ड बॉक्स। आर जो है वो इवन नंबर बॉक्स है, यानी सेकंड पे, फोर्थ पे या सिक्स्थ पे होगा भाई, ठीक है। सेकंड पोजीशन होगी, फोर्थ होगी या सिक्स्थ होगी, ठीक है। टोटल 3 ही तो है इवन पोजीशन हमारे पास। चलो, आगे क्या है, द नंबर ऑफ मार्बल इन बॉक्स टी इज डबल द नंबर ऑफ मार्बल इन बॉक्स आर। टी में जितने भी मार्बल हैं वो आर का डबल है, ठीक है। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल ये है,
तो क्या इनमें कोई किसी का डबल है? 10 का डबल है नहीं, 25 का डबल 50 है भाई, 35 का डबल नहीं है, 42 का नहीं है, बाकी किसी का नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ आर के पास 25 मार्बल होंगे और टी के पास 50 मार्बल होंगे, है ना। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ मार्बल इन बॉक्स एस इज 5 लेस देन द नंबर ऑफ मार्बल इन बॉक्स क्यू। एस के पास जो है वो 5 लेस देन क्यू। तो क्यू और एस, क्या 5 का डिफरेंस भी है? इनका डिफरेंस तो नहीं है, फिर इनका डिफरेंस 10 है, इनका डिफरेंस कितना है भाई? 7 है, ये 8 है, ये 12 है, और ये जो डिफरेंस है ये 7, ये 5 है, बाकी और किसी के साथ नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि क्यू के पास 62 मार्बल होंगे और एस के पास 57 होंगे। क्लियर है? तो 62 मार्बल वाला कौन है? क्यू। तो ये भी आ गया आपका क्यू। आगे देखो, द बॉक्स विच हैज 10 मार्बल इज केप्ट अबव द बॉक्स विच हैज 57। जिसके पास 10 मार्बल है वो 57 वाले से अबव है भाई बॉक्स। क्लियर है? अब देखो क्या कहानी बनेगी। अब कहानी ये बन रही है कि जो आर है वो सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे है। इस केस में देखूं तो फोर्थ पे भी हो सकता है, सिक्स पे भी हो सकता है। इसका एक ऑल्टरनेट केस और बना लें, यू क्यू 62 और ये पी। ठीक है भाई, तो अगर फोर्थ पोजीशन पे होगा आर तो यहाँ पे होगा, और सिक्स पोजीशन पे होगा तो आर यहाँ पे होगा। यहाँ आर के लिए एक ही पोजीशन खाली है क्योंकि ये वाली। क्लियर है? अब जो एस और वी है इनके बीच में एक ही बॉक्स है भाई, तो यहाँ तो पोजीशन ही दो है खाली एक साथ। ठीक है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, ये केस तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ भी इन दोनों पोजीशन पे नहीं आएगा, ये केस एलिमिनेट हो गया। यहाँ आ सकता है क्योंकि एस की पोजीशन अगर ये है तो वी की पोजीशन ये हो सकती है। समझ पा रहे हो? और वी के कितने मार्बल हैं? 42 मार्बल हैं। आर पे कितने मार्बल हैं? 25 मार्बल हैं। ठीक है, अब एक बचा टी, वो सबसे ऊपर चला जाएगा, और टी के कितने मार्बल हैं? 50 मार्बल हैं। ठीक है, एस के पास कितने मार्बल हैं? 57 है, और जिसके पास 10 मार्बल है वो 57 से अबव है, तो यहाँ 10 मार्बल वाला आ गया, यहाँ बचा 35 वाला। खत्म। क्लियर है? तो ये हमारा परफेक्ट केस बनेगा भाई। ठीक है, ऐसे सवालों में टाइम नहीं लगना चाहिए, पेपर में जल्दी बनने वाले हैं, अगर प्रैक्टिस होगी तो ही बनेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर करेक्ट? यू 62 नहीं, यू 10 है, पी 42 नहीं, पी 35 है, आर 25 ये बिल्कुल एग्जैक्टली है भाई, सही। सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच हैज 10 मार्बल? हाउ मेनी बॉक्सेस? 10 मार्बल, 10 मार्बल से ऊपर सिर्फ एक ही है टी, तो ओनली वन इज द राइट आंसर, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स आर? आर से जस्ट अबव कौन है? एस, विच हैज 57 बॉक्सेस। तो मार्बल, सॉरी, नॉट अ मार्बल, a box named as which has 57 marble. Question number 4, how many marbles are there in box P? So how many marbles are there in box P? The box P has 35 marbles, है ना। Now moving to the next question number 5, which of the following box is placed two position below box U? Box U is this and two position below is R which has 25 marble. आर, बॉक्स आर दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब था भैया। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड टेक्निकलिटी, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन दैम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट? ठीक है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पहले लिख लो, टी ई सी एच एन आई सी ए एल आई टी वाई। ठीक है, टी की पोजीशन 20 होती है भाई, टी की पोजीशन 20 होती है, ई की पोजीशन 5 होती है, सी की पोजीशन कितनी होती है? 3, एच की पोजीशन 8 है, एन की पोजीशन कितनी है भाई? 14। ठीक है, आई की पोजीशन 9 होती है, सी 3 होता है, ए 1 होता है, एल 12 होता है, आई 9 होता है, टी 20 होता है, वाई 25 होता है। नंबर से काउंट करना आसान होता है, जैसे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं आया कोई भी बीच में, तो मतलब नहीं होंगे। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से देखने हैं हमें, नहीं बना पेयर।
फिर आगे भी नहीं बनेगा, फिर 5 6 7 8 9 ये एक पेयर बन गया, ठीक है। 10 11 12 ये एक पेयर बन गया, 13 14 15 नहीं बनेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बना, 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बना, 14 15 16 17 18 19 20 एक पेयर ये बन गया, ठीक है। 9 10 11 12 एक पेयर ये बन गया, ठीक है। 3 से नहीं बनेगा, 1 12 9 किसी से नहीं बनेगा, तो 4 पेयर तो ऐसे बन गए। अब बैकवर्ड से देखो, यहां से 25 से आगे तो क्या ही जाएगा, 20 21 22 23 24 25 26, 9 10 11 12 13 14 एक पेयर ये बन गया, ठीक है। 15 16 17 18 नहीं बना, 12 13 14 15 16, ये तो मैं बहुत आराम से बता रहा हूं आपको, आप जल्दी जल्दी काउंट कर सकते हो नंबर। और देखो भाई क्या है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 बना नहीं क्या, दो पेयर बनेंगे ऐसे, 9 से 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 12 से बनेगा एल, और नहीं बनेगा कोई, दो पेयर ऐसे बनेंगे तो टोटल 6 पेयर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द इवन डिजिट्स ऑफ द नंबर 6 2 5 3 9 7 2 7, इवन डिजिट्स आर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से डिवाइड होगी, इवन 2 से डिवाइड, तो ये बच्चा 3, ये 1 और ये 1, एंड द ओड डिजिट्स आर डिक्रीज बाय 1, तो ये 1 डिक्रीज हो गए 4, ये 1 डिक्रीज हो गए 2, ये 8 बन गया, ये 6 बन गया, ये 6 बन गया, then what will be the sum of the second digit from the left, this, and the sixth digit from the right, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 4 का जो सम होगा दैट इज 5, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बात समझ पाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 to 12, देखो भाई बढ़िया सवाल है, क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, देयर आर 8 फ्रेंड्स P Q R S T U V and W sitting around a circular table and all are facing the center, ठीक है। they all are from different cities, मुंबई दिल्ली जयपुर नोएडा शिमला कोलकाता पुणे एंड सूरत, but not necessarily in the same order, ठीक है भाई। तो 8 पर्सन है, इस तरीके से ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वी हु इज फ्रॉम दिल्ली, जो वी है, एक और अगर जरूरत पड़ी तो बना लेंगे, नहीं पड़ी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल्टरनेट केस, अगर जरूरत पड़ी तो, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा था तो मुझे लगा क्यों बार बार हरकत करनी चलो, वी हु इज फ्रॉम दिल्ली सिट्स जस्ट अपोजिट द पर्सन फ्रॉम नोएडा, मैं कहूं कि ये वी है जो कि दिल्ली से है, ठीक है। ये किसके अपोजिट बैठा है, जो पर्सन नोएडा से है, ठीक है जी। आर इज नाइदर फ्रॉम जयपुर नॉर फ्रॉम कोलकाता, जो आर है ना तो वो जयपुर से है और ना ही वो कोलकाता से है, ठीक है। यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू हु इज फ्रॉम सूरत, यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ये क्यू होगा थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू, क्यू जो है वो सूरत से है भाई, ठीक है। आगे देखो क्या है, एस इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कोलकाता, एस जो है, जो पर्सन कोलकाता से है उसके इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी हु इज फ्रॉम नोएडा, क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी हु इज फ्रॉम नोएडा, तो टी इज फ्रॉम नोएडा और क्यू इसके इमीडिएट लेफ्ट में है तो यहां होगा, और यू इसके राइट में थर्ड है, क्यू सूरत से है भाई, क्यू इसके राइट में थर्ड है 1 2, तो यू आपका यहां पे होगा, ठीक है। चलो आगे, द पर्सन फ्रॉम पुणे एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, जो पुणे से है और जो डब्ल्यू है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, ठीक है।
यू इज नाइदर फ्रॉम पुणे नॉर फ्रॉम जयपुर, यू इज नाइदर फ्रॉम पुणे नॉर फ्रॉम जयपुर। आगे है, एंड पी इज फ्रॉम मुंबई, पी एंड यू आर द इमीडिएट नेबर, पी और यू इमीडिएट नेबर है और पी आपका मुंबई से है भाई। ठीक है, दूसरा केस बना दें, यू और पी इमीडिएट नेबर करके बना देते हैं। देखो ये यू है, ये टी है जो नोएडा से है, ठीक है, ये टी है जो नोएडा से है, और ये क्यू है जो सूरत से है। इसी का दूसरा केस बनाने चले हैं, ये वी है जो दिल्ली से है। ठीक है भाई, और पी और अगर मैं कहूँ कि ये पी है यहाँ, बस यही था ना, ये पी है और एक ये पी है। ठीक है, यू का मेंबर नेबर तो तभी होगा ना, पी इज फ्रॉम मुंबई, और यहाँ भी पी इज फ्रॉम मुंबई। ठीक है, और क्या बचा फिर? अब जो पर्सन पुणे से है और डब्ल्यू, वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। अब खास बात ये है कि जो यू है वो पुणे से नहीं है। अगर मैं इस केस में देखूं, इस केस में तो यू और पुणे, सॉरी पुणे और डब्ल्यू, तो यहाँ तो आ नहीं सकते वो, ये केस तो हो नहीं सकता पुणे और डब्ल्यू के लिए। तो पुणे और डब्ल्यू के लिए यही केस बचता है कि पुणे यहाँ और डब्ल्यू यहाँ हो, या डब्ल्यू यहाँ हो पुणे यहाँ हो, और तो केस बचेगा ही नहीं। इस केस में कहीं आ ही नहीं सकता क्योंकि यू पुणे से है नहीं, डब्ल्यू को मैं इधर ले नहीं सकता, तो यहां मुझे पुणे लेना पड़ेगा, और पुणे यू है नहीं, बाकी ये तीनों तो बनेंगी ही नहीं भाई। तो इस केस में चेंज मारो फिर। इस केस को कैसे चेंज करेंगे? ये जो पी की पोजीशन है ये सेम ले लो इसके वाली, कि ये पी है जो कि मुंबई से है। अब क्या होगा कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन पुणे से है, जो भी है ये, और यहां पे डब्ल्यू आ गया, अंदर की तरफ लिखते हैं। अरे यार, ये पर्सन डब्ल्यू होगा, और यहाँ पे जिसको लेना है इसको डब्ल्यू ले लो, और ये पर्सन अपोजिट तो यही होगा ना इसके, ये पर्सन पुणे से है, पुणे से। क्लियर है? अब आगे जो एस है वो इमीडिएट लेफ्ट है कोलकाता वाले के। अब एस की पोजीशन ये तो ले नहीं सकते यहाँ, क्योंकि एस की पोजीशन या तो ये होगी या ये होगी। अगर एस की पोजीशन ये ले ली तो ये कोलकाता के लेफ्ट में तो हो नहीं सकता, तो एस की पोजीशन यही होगी, और ये पर्सन कोलकाता से हो तो हो गया सेटिस्फाई, है ना? अगर यहां देखूं, अगर एस की पोजीशन ये ले लूं तो ये पर्सन तो कोलकाता से होगा नहीं, फिर एस की पोजीशन यही लेनी पड़ेगी, ये पर्सन कोलकाता से होगा। ठीक है, चलिए अब एक पर्सन बच गया आर, तो यहां आर आ गया भाई, और यहां आर आ गया। ठीक है, बट दिक्कत यह है कि जो आर है वो जयपुर और कोलकाता से नहीं है, लेकिन आर यहाँ कोलकाता से आया, तो ये केस एलिमिनेट हो गया। तो आर जयपुर और कोलकाता से नहीं है भाई, तो आर जयपुर से नहीं है, तो जयपुर से फिर ये होगा, क्योंकि दो ही तो सिटी बचे हैं हमारे पास, एक शिमला और एक जयपुर। बस ये बन जाएगी आपकी फाइनल पोजीशन। दिस इज योर फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन देखें। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फोर्थ राइट ऑफ डब्ल्यू? फोर्थ राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के फोर्थ राइट, वन टू, नहीं राइट में 1 2 3 फोर्थ एस, या जो पर्सन पुणे से है, ऑप्शन नंबर डी 9। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर? यू एंड आर, अच्छा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो फिर क्लॉकवाइज देख लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज देख लो, 3 पर्सन नहीं आएंगे। बी, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ पी? पी का इमीडिएट नेबर, पी का इमीडिएट नेबर यू है या वी है भाई? तो यहाँ वी दिया हुआ है। Four of the following five are alike in a certain way based on the given arrangement and thus form a group. Which one of the following does not belong to the group? Kolkata, U, Simla, R,
कोलकाता यू, शिमला आर, उसके बाद सूरत क्यू, दिल्ली वी, तो यही बच गया फिर जयपुर टी। जयपुर से कौन है डब्ल्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम जयपुर। जयपुर के थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 यू, या द पर्सन बिलोंग्स टू कोलकाता। कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इफ ए 4 letter मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स लेटर ऑफ द वर्ड दिस, तो इसका फर्स्ट क्या होगा ई, फोर्थ क्या होगा एम, फिफ्थ और सिक्स्थ तो ई एम आई एन, इससे बनाना है हमें मीनिंगफुल वर्ड। इंग्लिश मेरी भी थोड़ी कमजोरी है भाई, ठीक है, बट इतनी तो ठीक है कि एक तो इससे माइन बन जाएगा, ठीक है, और एक इससे एम आई ई एन बनेगा, मीन। चेहरे का भाव जो होता है ना, फेस का एक्सप्रेशन, उसको इसी से बोलते हैं। तो व्हाट इज द लास्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। एक तो बना नहीं है तो दो बन गए। तो मार्क एक्स एज यूर आंसर, मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म्ड, तो फिर एक्स पे लगा दो ना भाई, दो वर्ड बन गए, मोर देन वन बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सिलोगिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन है भाई। क्या है स्टेटमेंट पढ़िए पहले। सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, दीज आर द एप्पल्स, सम एप्पल आर ऑरेंजेस, सम ऑरेंजेस आर बनानाज, ऑल बनानाज आर ग्रेप्स, नो ग्रेप्स आर चेरीज। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, सम एप्पल आर ग्रेप्स, ये एप्पल है ये ग्रेप्स है, दूर दूर तक दोनों का कोई लेना देना नहीं है। सम ऑरेंजीज आर चेरीज, ये ऑरेंजीज है ये चेरीज है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नो चेरीज आर एप्पल, ये चेरीज है ये एप्पल है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर आप बोलोगे सर ये तो सही होना चाहिए, भैया ये भी डेफिनेट रिलेशन है, नो का मतलब भी एक रिलेशन होता है, तो ये भी सही नहीं है। क्या होगा, नन फॉलोस, पॉसिबिलिटी हो जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ओनली अ फ्यू स्मॉल आर टीनी, ओनली अ फ्यू स्मॉल आर टीनी, इसका मतलब है सम स्मॉल आर टीनी, सम स्मॉल आर नॉट टीनी, ऑल टीनी आर लिटल, ऑल टीनी आर लिटल, ओनली लिटल आर बिग, ऑल बिग आर लिटल, नो बिग आर स्मॉल, बिल्कुल भाई बिग का लिटल को छोड़ के बाकी के साथ नेगेटिव रिलेशन ही बनेगा, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सम स्मॉल आर बिग, सम स्मॉल आर बिग नहीं होगा भाई, सम स्मॉल आर लिटल, ये पार्ट स्मॉल का लिटल ही है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 16, सम डे आर आर, सम डे आर आर्स, only a few minute are hours, only a few minute, some minute are hours, some minute are not hours। ठीक है, all minute are second, सॉरी की सारी मिनट जो है वो सेकंड है भाई। ठीक है, तो सम आर सेकंड, ये सम आर सेकंड बिल्कुल सही है। सम सेकंड आर डे, सेकंड और डे का कोई रिलेशन नहीं। सम आर नोट मिनट, एग्जैक्टली नहीं कह सकते भाई। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते। सम आर नोट मिनट, सम मिनट आर नोट आर ये बोल सकते हैं, तो ओनली वन फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 17 to 19, एक अरेंजमेंट है भाई, देखो क्या है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ओनली 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में 4 पर्सन है। सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, हु सीट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी। सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ये ए है ये सी है ये डी है भाई। सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, और ए हु सीट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, तो ए जो है वो इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी है। क्लियर है, चलो आगे। The number of persons sitting between H and C is one more than the number of persons sitting between E and D. E और D के बीच में जितने होंगे उनसे one more होगा भाई। Who sits to the left of E? D जो है
वो लेफ्ट ऑफ ई है, इमीडिएट नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन होंगे बहुत सारे। एफ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, एफ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, एफ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, एफ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। तो ई और एफ के बीच में 3 पर्सन होंगे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ हु सिट सेकंड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, एफ इज सेकंड फ्रॉम द एनी ऑफ द एंड। अगर इस तरीके से बना ले दो केस, 1 2 एफ, 1 2 एफ, 1 2 जी, 1 2 जी, क्योंकि जी और एफ के बीच में एक पर्सन है। मोर देन 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में मोर देन 4 पर्सन है। एक घूंट पानी पी लो यार। आप बनाओ तब तक, फटाफट से ट्राई करो। सारे ट्राई करो ना भाई, मिलके ही बनाएंगे। अब कहां से शुरुआत कर सकते हैं? जी और सी के बीच में मोर देन 4 पर्सन है, तो उधर तो सी हो नहीं सकता, सी इधर ही होगा भाई, सी जो होगा इधर ही होगा। ठीक है, इधर तो हो नहीं सकता ना, जी के भी इधर होगा सी। एच और सी के बीच में जितने पर्सन हैं, ए डी सी, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है काम। एच और ए के बीच में 4 पर्सन है। अगर मैं कहूं कि ये एच है, 1 2 3 4, ये ए है। मैं कहूं कि ये एच है, 1 2 3 4, ये ए है। ठीक है, तो जो ए होगा वो लेफ्ट में होगा डी के, तो ये डी आ गया यहाँ। और डी और सी के बीच में एक पर्सन होगा 1 2, तो ये सी आ गया यहाँ। ठीक है, ए अगर लेफ्ट में है तो ये डी है, और ये 1 पर्सन ये सी है, यही होगा भाई। अब एच और सी के बीच में जितने पर्सन है ई और डी के बीच में उनसे, और डी जो है वो लेफ्ट में है ई के, एच और सी के बीच में जितने पर्सन है, ई और एच और सी के बीच में है तो एक पर्सन है भाई। मतलब ई और डी क्या होंगे, ई और डी ऐसे होंगे फिर, और तो कुछ बचा ही नहीं। अगर यहां देखूं एच और सी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, तो ई और डी के बीच में 6 पर्सन होंगे। अगर ये डी है तो इधर तो हो नहीं सकता, डी लेफ्ट में ही है, तो 1 2, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, ई की पोजीशन ये भी तो हो सकती है। बट वो कह रहा है कि जी और सी के बीच में भी मोर देन 4 पर्सन है भाई, फिर तो फंस गया मामला। अगर जी और सी के बीच में भी 4 पर्सन है, फिर तो मच गया मामला। अच्छा, एक ये भी तो है ना एफ, चलो देखते हैं जो भी होगा, फिलहाल तो इस पे काम करो कि ये 6 पर्सन है, तो डी और ई के बीच में 6 पर्सन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये ई की पोजीशन है। डी और ई के बीच में हो गए 6 पर्सन। अब ई के राइट में, एफ जो है ई के राइट में फोर्थ है, तो 1 2, तो एक पोजीशन ये होगी, तभी तो होगा ये। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जी और सी के बीच में मोर देन 4 पर्सन, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया भाई। यही बनेगी कहानी, तो ये अपना फाइनल केस बन गया। ये तो आपने देखा ही नहीं, आप बोलोगे, तो ये बन तो गया, इसमें क्या देखें अब। ई और सी बन गया, तो ई जो है वो एफ कहाँ से आ जाएगा, एफ राइट में ही नहीं है इसके, एफ तो लेफ्ट में है, तो ये केस वैसे एलिमिनेट हो गया, यही केस बनेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखें इस पे। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, 1 2 3 फोर्थ, ये पर्सन है भाई। अब ये कौन है? एच नहीं है, डी नहीं है, द वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए, यही है, क्योंकि ये ए के इमीडिएट लेफ्ट में है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ, तो ये ई है, ये एफ है, एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ इज जी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में 1 2 3 पर्सन, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बना पाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
चलो आ जाओ अब, ये थोड़ा सा टेढ़ा है भाई। ठीक है, अब पेपर में एक तो इस तरीके से टेढ़ा थोड़ा पूछेगा ही। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 10 फ्रेंड है, एफ G H J K L O P and N visit 10 different places. Each of them either visit on 12 or 25 of the 5 different month. February, March, June, July, August. January, February, March, April, May, June, July, August. The one who visit Kerala goes in a month having. इसको थोड़ा अगले उस पे ले चलते हैं हम, थोड़ी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि जो काम की इन्फॉर्मेशन है वही रखी है हमने, क्योंकि केस भी तो बनाने पड़ेंगे ना भाई। केस कैसे बनेंगे? केस बनेंगे जितने मर्जी बन जाए, थोड़ा लंबा सा ही ले लें। 1 2 3 4 5, 5 मंथ है, तो मंथ का कॉलम ये रहेगा। मंथ कौन से थे भाई? फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त। फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, और एक और ले लो, ये लो, अगस्त। ठीक है, अगस्त 31 का होता है, जुलाई 31 का होता है, जून 30 का होता है, मार्च 31, फरवरी 28 29 का होता है। ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दो डेट्स हैं, 12 और 25। तो इस तरीके से मैंने यहाँ ले लिया, ये 12 डेट है और ये 25 है। ठीक है, थोड़ा सा केस भी ऐसे पता चलता रहे हमें, तो बीच में ये लाइन लगा दी हमने। ठीक है, फिर यहाँ भी ऐसे ही लेना होगा एक केस, तो ऐसे ही ले लेना। फिर एक केस ऐसे, अरे यार समझ में नहीं आ रही कहानी, जो भी है आगे जितने भी केस बनेंगे लेते जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये 12 25, 12 25, यहाँ भी एक केस ले लो 12 25, जितने बनेंगे बना देंगे, नहीं बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखें भाई क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे कैसे दी गई है। द वन हु विजिट केरला गोज इन अ मंथ हैविंग 30 days, ओनली द सेम डेट एज द वन विजिटिंग गोवा। ठीक है भाई, तो 30 को जा रहा है कौन? केरला, तो ये 30 है भाई। ठीक है, तो केरला वाला यहां भी हो सकता है, केरला, और केरला वाला 25 को भी जा सकता है। बट खास बात यह है कि सेम सेम डेट को गोवा वाला भी जा रहा है। ठीक है, सेम डेट, तो केरला इज इक्वल टू गोवा, सेम डेट। आगे क्या है? द वन हु विजिट सिक्किम गोज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु गोज टू शिलोंग। शिलोंग के इमीडिएट बाद है सिक्किम। ठीक है, इससे तो कुछ नहीं बन पाएगा, देखते हैं आगे जो भी होगा। एफ नाइदर विजिट आसाम नोर ऊटी। एफ नाइदर विजिट आसाम नोर ऊटी। एम गोज इन द मंथ सक्सीडिंग जून। सक्सीडिंग जून क्या होगा? जुलाई, तो एम जुलाई में है भाई, तो एम अगर जुलाई में है तो 4 केस बन जाएंगे ऐसे तो। चलो, एम किस में है? जुलाई में है, लिख लो। एल जे विजिट इमीडिएटली बिफोर के हु विजिट लद्दाख इन द मंथ ऑफ मार्च। जे इमीडिएट बिफोर के, जे प्लस के। ठीक है भाई, और के जो है वो लद्दाख से है और मार्च में विजिट करता है भाई। ठीक है, देखते हैं आगे, चलाते हैं क्वेश्चन को पहले। ओ विजिट ले गोज ऑन द सेम डेट एज जे बट बिफोर द मंथ ऑफ जून। ओ ले, ठीक है, सेम डेट जे के साथ और बिफोर जून है। ठीक है, अब बिफोर जून बचेगा ही क्या, देखते हैं भाई।
आगे जाके ही पता चलेगा। द वन हु विजिट गोवा इज आइदर द फर्स्ट और द लास्ट पर्सन विजिटिंग एनी प्लेस। गोवा वाला सेम डेट है भाई। अगर ये यहाँ केरला है तो आइदर द फर्स्ट और द लास्ट सेम डेट, तो यहाँ ही आ सकता है गोवा फिर। और इस केस में अगर केरला वाला यहाँ है तो गोवा यहाँ आएगा फिर। या तो फर्स्ट है या लास्ट है, तो फर्स्ट और लास्ट है और सेम डेट है, तो यहाँ तो फिर 25th को है या यहाँ है। ठीक है, आगे देखो। एल गोज ऑन इमीडिएट आफ्टर एम। एल गोज ऑन इमीडिएट आफ्टर एम बट नॉट इन द सेम मंथ। जो एल है, एल गोज ऑन immediate after M but not same month। ठीक है, आगे देखो भाई। P goes immediately after H। P goes immediately after H और ये भी M immediately था तो प्लस डाल लो यार। P goes immediately after H who goes immediately before the one who visit भोपाल। तो भाई, तो मतलब P ही भोपाल से है फिर। यही तो बोला है उसने कि P goes immediately after H और H who goes immediately before the one who visit भोपाल। तो यही तो हुआ ना कि P भोपाल से है फिर। ठीक है, चलिए। बट नॉट इन ए डिफरेंट मंथ, तो मतलब ये दोनों सेम मंथ में भी है, सेम मंथ। ठीक है। वन ऑफ दैम विजिट आसाम ऑन एन ओड नंबर डेट बट नॉट द फर्स्ट वन टू विजिट एनी प्लेस। आसाम वाला ओड नंबर डेट पे है भाई। वन ऑफ दैम विजिट आसाम ऑन एन ओड नंबर डेट, मतलब आसाम वाला 25th को है बट नॉट द फर्स्ट वन टू विजिट एनी प्लेस। ठीक है। एन विजिट शिलोंग, एन विजिट शिलोंग और एन इवन नंबर डेट इन ए मंथ हैविंग 31 days बट आफ्टर द मंथ ऑफ जून। तो एन इवन नंबर डेट 12 को होगा या तो जुलाई में या अगस्त में। ठीक है। जे एंड के डू नॉट विजिट इन द सेम मंथ। जे के डिफरेंट मंथ। ठीक है। द वन हु विजिट मनाली गोज इन अ मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज बट नॉट ऑन 12। तो मनाली वाला फरवरी में है 25 को। सीधा सा मतलब यही हुआ, लिस्ट डेज तो फरवरी में है और 12 को है नहीं तो 25 को होगा। तो यहां भी मनाली आ गया भाई, मनाली। ठीक है, अब क्या करें। शिलोंग और सिक्किम, असम वाला 25 को है। अच्छा, भोपाल जे कहाँ से शुरू करें भाई। जे और के इमीडिएट है, के लद्दाख से है और मार्च में है। ठीक है, और ये बिफोर जून है जे, और ओले सेम डेट बिफोर जून। ये देखो पहले, यहां पे अगर देखें तो जे और के क्या था, ये इमीडिएट है। जे विजिट इमीडिएट बिफोर के वो विजिट लद्दाख इन द मार्च। के लद्दाख मार्च में है। और अब एक बात बताओ, अगर के को मैं यहां ले लूं, ठीक है, तो जे और ओ ले सेम डेट को कैसे हो सकते हैं, नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो ना। अगर इन दोनों को कंबाइंड करूं मैं, कि अगर मैं के लद्दाख यहां ले लूं तो जे यहां आएगा, तो जे की और ओ ले की सेम डेट तो नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बिफोर जून ही है।
यानी दोनों फरवरी मार्च में ही है, तो मतलब के लद्दाख यहाँ होगा। ये पर्सन लद्दाख जा रहा है और ये के है, और ये जे के इमीडिएट बाद है, ठीक है, जे इमीडिएट बिफोर है। अब ओ ले यहां आ जाएगा, ये ले और ये ओ, ठीक है। इस केस में क्या बनेगा भाई, इस केस में ये जे होगा, ये लद्दाख के होगा, और ये ले ओ होगा। इस केस में भी यही हो जाएगा। ये होगी सेट कहानी। और क्या है अब, बिफोर एम जुलाई में है, एम जुलाई में है, और है कोई कहीं कुछ पता है, एम और एल सेम मंथ में नहीं है। ये शिलोंग और सिक्किम, जो एन है वो शिलोंग और 12th को जाता है जुलाई या अगस्त में। दो केस बन जाएंगे यहां तो, कंफर्म्ड है कि एन, ये शिलोंग है क्योंकि शिलोंग और सिक्किम एक साथ है। तो अगर यहां लूंगा एन शिलोंग, तो यहां सिक्किम आ ही नहीं सकता, यहां तो कंफर्म्ड है भाई कि ये शिलोंग 12 को जा रहा है एन, लेकिन इसका एक और ऑल्टरनेट बन जाएगा। यहां अगर मैं बोलूं कि ये शिलोंग जा रहा है एन, पहले तो ये कॉपी मार लो यहां से, यहां ले लेता हूं, ये गोवा, ये मनाली, ये जे, ये लद्दाख के, ये ले ओ। आपको पेपर में आप स्किप कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। मैं अब जिद्दी हो गया हूं, बट आपको पेपर में जिद नहीं पालनी है, ठीक है। ये शिलोंग एन, तो यहां भी तो हो सकता है शिलोंग एन, क्योंकि जुलाई के बाद 12 को ही है। यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि शिलोंग और सिक्किम वाला इसके इमीडिएट बाद है। तो यहाँ वो पर्सन होगा जो सिक्किम जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी वो पर्सन होगा जो सिक्किम जाएगा, और यहाँ भी वो पर्सन होगा जो सिक्किम जाएगा। क्लियर है, हो गई ये वाली कहानी भी सेट, ये और ये, ठीक है। अब आगे एम जुलाई में है, अब जुलाई में यहाँ एन आ गया तो एम यहाँ पे आएगा, यहाँ जुलाई में एन आ गया तो एम यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ है नहीं, एम जुलाई में है, कौन से में है, ये भी गड़बड़ हो जाएगा भाई। एम और एल नॉट सेम मंथ, ये भी देख लो, एच और पी, एच और पी सेम मंथ में है और पी भोपाल जाता है, तो यहां तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं सीन। एच और पी, क्योंकि पी बाद में है, यहाँ एच हो सकता है यहाँ पी हो सकता है, सेम मंथ बिल्कुल हो सकता है भाई। फिर यहाँ भी हो सकता है एच और पी सेम मंथ। ये सेम आसाम 25th, यहाँ तो बचा ही नहीं कोई, ये केस तो गया भाई काम से। 25th मनाली ले केरला सिक्किम गोवा, और आसाम 25th को जा रहा था, ये केस तो हो गया एलिमिनेट, ठीक है। यहाँ आसाम 25th, यहाँ एक केस और बच सकता है, ठीक है। तो कहीं भी आसाम ले लिया मैंने 25th को, एच और पी सेम मंथ में और पी बाद में है, तो फिर पी भोपाल भी 25th को जाएगा भाई, ये भी तो क्लियर है ना, पी भोपाल भी 25th को जाएगा, ठीक है। और यहाँ आसाम 25th को है और एच और पी सेम है, तो यहाँ तो एच यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा भाई। एच और पी यहाँ भी तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जे और के डिफरेंट मंथ में है, जे और के डिफरेंट मंथ में है, ये भी हो गया क्लियर। और क्या बचा है, एफ आसाम या ऊटी से नहीं है। सोचो थोड़ा और, कैसे एलिमिनेट करेंगे एक केस को। बड़ी इंफॉर्मेशन संभालना थोड़ा सा औखा काम भी हो जाता है कई बार। एच और पी सेम मंथ, अब लेके देख लो भाई। अगर मैं यहाँ एच ले लेता हूँ, यहाँ पी ले लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये एच है ये पी है,
ठीक है, और ये पी भोपाल से है। क्लियर है? फिर क्या बचा मेरे पास एच और पी के पास? जे के हो गया, एम जुलाई, एफ आसाम ऊटी से नहीं है। अब अगर मैं एच और पी यहाँ ले लूँ तो एफ की पोजीशन यहाँ भी तो हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। फिर आसाम 25 कैसे आएगा? आ सकता है। एम और एल नोट सेम मंथ, और एम के बाद एल है यार, ये देखो ऐसे ही दिमाग खराब कर लेते हैं हम। ये केस पे चले पहले, ये एम है, एम और एल नोट सेम मंथ और इमीडिएट आफ्टर है, तो एल यहाँ आ गया। अगर ये पोजीशन एल की है तो एच और पी सेम मंथ में, तो एच और पी के लिए यही बची पोजीशन। अगर ये एच है तो ये पी है। अब अगर एम और एल सेम मंथ नहीं है और एम के बाद एल है, तो सेम मंथ नहीं है तो एम की पोजीशन ये होगी भाई, और कुछ बचा ही नहीं है ना। एम की पोजीशन ये होगी और एल की पोजीशन ये होगी, और तो कहीं आ ही नहीं सकता, इमीडिएट आफ्टर है, और तो कोई पोजीशन बची ही नहीं, तो एम और एल ऐसे ही होंगे। अगर एम और एल ऐसे हैं फिर एच और पी कैसे आएगा? एच और पी के लिए तो सेम मंथ बचा ही नहीं है कहीं। अगर एम और एल सेम, एम के बाद एल है और सेम मंथ नहीं है, तो यहाँ एम और यहाँ एल नहीं ले सकता, एम और एल यहीं लेना पड़ेगा, यहाँ एम यहाँ एल नहीं ले सकता। अब एच और पी के लिए सेम मंथ बचे ही नहीं, तो ये केस भी एलिमिनेट हो गया। तो ये एच और ये पी हो गया भाई। ठीक है, एच और पी, और पी कहाँ से है? भोपाल से है, पी भोपाल से है। ठीक है, अब बचा कौन है भाई? एफ जो है वो आसाम या ऊटी से नहीं है। आसाम और ऊटी के लिए यही दो प्लेस बचे हैं, और एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर एफ यहाँ आएगा। ठीक है, अब बचा कौन है? पर्सन देखो भाई, कौन बचा? पर्सन जी बचा, जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब और क्या था? एक और था ना कुछ, आसाम 25 का नहीं है, तो आसाम यहाँ नहीं होगा, तो आसाम यहाँ होगा। तो फिर ये जी के लिए कौन सा बचा? सिटी। अच्छा, आसाम है 25 को, तो आसाम यहाँ होगा भाई। तो ये यहाँ कौन आ जाएगा? जो ऊटी से है। ठीक है, तो ये बन गया आपके फाइनल अरेंजमेंट। बट ये ध्यान रखना यार कि पेपर में भी ऐसा ही होगा भाई, एक जगह वो आपको फंसाएगा जानबूझ के, आपको वहां फंसना नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, देखो, हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन 25th ऑफ मार्च? 25th ऑफ मार्च को ले ओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु गोज इमीडिएटली बिफोर आफ्टर एन, इमीडिएटली आफ्टर एन, एम जो सिक्किम जा रहा है, द पर्सन हु गोज टू सिक्किम, और एम बी है तो बोथ ए एंड बी, तो राइट आंसर इज ई होगा भाई यहाँ। ठीक है, 22, हु विजिट केरला एंड व्हेन, हु विजिट केरला एंड व्हेन, तो हु विजिट केरला, केरला कहां गया? ये रहा, 12 जून को एच, एच 12 जून, ऑप्शन नंबर डी। हु विजिट गोवा, गोवा, गोवा कौन जा रहा है भाई? गोवा लिया ही नहीं, क्या हमने लिया तो है गोवा, ये रहा एफ, ऑप्शन नंबर ए। 24th, फाइंड द ओड वन आउट, ओ एफ के एच एन, ओ एफ के एच एन, ओ वाला जो है वो 25th को जा रहा है, बाकी सारे 12th को, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा था, ये टाइम टेकिंग था, पेपर में इसको स्किप करना है एक को। ठीक है, मतलब लास्ट में टाइम बचे तो करना, अदरवाइज स्किप करना। चलो नेक्स्ट 25 से 27। देखो भैया क्या है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। ए मैन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट एम, ये कोई पॉइंट एम है जहां पे एक आदमी खड़ा है। ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द वेस्ट एंड रीचेज पॉइंट एन आफ्टर 20 मीटर, रीचेज पॉइंट एन आफ्टर 20 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है देन ही मूव्स 20 मीटर टू हिज राइट, देन ही मूव्स 20 मीटर टू हिज राइट टुवर्ड पॉइंट एक्स, तो राइट इसका इधर की तरफ होगा, तो यहां वो एक्स पे पहुंच गया 20 मीटर के बाद। फ्रॉम पॉइंट एक्स ही अगेन मूव हिज राइट टू रीच पॉइंट वाई विच इज 8 मीटर अपार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो यहां पहुंच गया वो पॉइंट वाई पे, ये 8 मीटर है भाई।
ठीक है। ही अगेन मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट टू रीच पॉइंट ए आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फॉर पॉइंट, यहाँ राइट में गया ऊपर, यहाँ पॉइंट वाई पे पहुंच गया 15 मीटर। फाइनली मूव्स 24 मीटर टू रीच ही पॉइंट बी राइट, यहां से फिर 24 मीटर राइट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 24 मीटर है। ठीक है। अब थोड़ा सा देखो ऐसे सवालों में ना ये कर लिया करो, ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया तो ये डिस्टेंस 8 है तो ये भी 8 होगा, तो ये 12 बचा। अब यहाँ से अगर मैं ये परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये डिस्टेंस भी 12 आ गया, और ये देखोगे तो ये 12 है तो ये 12 है। ठीक है, बहुत बार ऐसे डिस्टेंस निकालना पड़ता है, पहले ही देख लिया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैन्स करंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स से करंट पोजीशन ये है, तो ये कौन सी पोजीशन है, नॉर्थ ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए, ये x और a के बीच में ये डिस्टेंस देखो, ये 15 है, ये 8 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 225 प्लस 64, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 27, 4 of the 5 are alike in a certain way and so form a group, find the one that is odd out of the following, xa, yb and y, x a y b बिल्कुल सही है भाई, एन वाई एम बी बिल्कुल सही है, तो एन एम ये बिल्कुल ईस्ट में है भाई, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 से 30, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। क्या है भाई, देखो, इन ए 3 जनरेशन फैमिली, ठीक है, अब पहले इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लो भाई, क्या है, इन ए 3 जनरेशन फैमिली ई इज द फादर ऑफ डी, ई इज द फादर ऑफ डी, ई ये रहा, ठीक है, मैं मेल को ट्रायंगल में ले लेता हूं, और फादर ऑफ डी है, तो डी ये नीचे आ गया भाई, एक जनरेशन ऊपर होगा, एंड द सन इन लॉ ऑफ एम, जो ई है वो सन इन लॉ है एम का, तो मतलब प्लस इनकी कोई वाइफ होगी, उनके मदर और फादर होंगे भाई। ठीक है, अब एम का भी जेंडर नहीं पता है ना हमें, तो एम इनमें से कोई एक होगा, सन इन लो है, मतलब जेंडर तो अभी भी ई का ही पता है। ठीक है, आगे कह रहा है जे इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एम, मतलब डॉटर इन लॉ का मतलब क्या, ये इनकी ये इन एम की ये डॉटर है, फिर इनका एक ब्रदर होगा, ठीक है, फिर उसकी जो वाइफ होगी वो जे होगी भाई। ठीक है, एल इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, एल जो है वो ग्रैंड मदर है डी की, ठीक है, मतलब डी के फादर, ये डी की मदर, एल इनकी ग्रैंड मदर है, तो एल ये है, एम ये है फिर। ठीक है, फिर कह रहा आगे, एल इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी हु इज द सन ऑफ के, जो डी है सन ऑफ के है, तो ई का भी सन है तो के का भी सन है, सन है तो इसका भी जेंडर पता चल गया कि डी एक सन है। एच इज द सन ऑफ एप्स वाइफ, एच जो है वो एफ की वाइफ का सन है, तो एफ ये होगा फिर, और एच सन है इनका। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, जो के है वो सिस्टर ऑफ एफ है, बिल्कुल सही बन गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, हु इज द वाइफ ऑफ एफ, एफ की वाइफ कौन है, जे, ऑप्शन नंबर सी। हु हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ जो है वो एफ डी से कैसे रिलेट करेगा, एफ डी का लगेगा अंकल, मामा लगेगा, के डी की मदर है और एफ जो है वो के का ब्रदर है, तो मामा लगा भाई, अंकल, तो डी। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मेल मेंबर कितने, 1 2 3 4 5, 5, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बना पाए, तो ये था हमारा कंप्लीट पेपर जिसको हमने आराम से सोल्व कर लिया। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा बट करना तो पड़ेगा ना भाई, डिटेल में तो बताना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बिल्कुल 0 से हीरो लेवल की मिलेगी, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे प्री और मेंस लेवल के। करंट अफेयर पिछले 1 साल की अपडेटेड मिलेगी आपको, मंथली कंपाइलेशन एमसीक्यू जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक बैच की वैलिडिटी अपडेट होता रहेगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, फॉर्डर मटेरियल।
कंप्यूटर की क्लासेज नोट्स, मिनी मॉक टेस्ट, प्योर क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, कंप्लीट पैकेज है। एक ही जगह 6 के 6 एग्जाम प्रिपेयर कर पाओगे। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जाके सिंपली टाइप करो edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाओगे, बैंकिंग कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक मिल जाएगा। जिसको बैंक के साथ आरबीआई भी करना है वो इस कोर्स में आई, और ये इसका डेमो कोर्स है, ये भी लगा के आप देख सकते हो। ठीक है जी। चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम।